नमस्कार। धनु राशि पर विशेष चर्चा इस बात को लेकर कि अगले 1.5 सप्ताह के अंदर अंदर अर्थात 12 फरवरी 2025 तक जो परिवर्तन ग्रहों के और नक्षत्र परिवर्तन यानी कि जो ग्रह है नक्षत्रों के ऊपर से जो परिभ्रमण हो रहा है उसकी चर्चा। आपका उससे क्या सरोकार है, आपको क्या इसका इफेक्ट हो रहा है, उसको जानना आपके लिए परम आवश्यक है। देखिए, हम चर्चा करेंगे यहाँ पर धनु राशि धनु लग्न की। कुछ लोगों का फिर भी सवाल रह जाता है कि हम राशि से देखें या चंद्रमा से या अंग्रेजी राशि से। भूल जाओ सब कुछ। लास्ट आपके प्रश्नों का उत्तर यह है, जिनकी कुंडली में मूला नक्षत्र लिखा हुआ है, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण, प्रथम चरण शुरू का, बाद के 3 चरण की बात नहीं हो रही, तो वो उनके लिए ये वीडियो है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। बस ये ध्यान दीजिए। अब हम आते हैं इस बात पर कि धनु राशि है, धनु का अगले महीने मार्च के बाद में पूरा का पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इफेक्ट, बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बता देते हैं कि बदलाव कौन कौन से हैं और उनका आपसे सरोकार क्या है। 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी होंगे और 15:10 पर। बृहस्पति का सरोकार क्या है, आपकी राशि का स्वामी है। ये अभी तक ये रेट्रोग्रेड मोशन में सा था, आपके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। अब जागृति, चेतना, जिज्ञासा, उत्सुकता, एक्टिवनेस और स्फूर्ति आ जाएगी इस राशि के अंदर। अब ये चेतन हो जाएंगी, पहले से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अब होगी आपकी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी चेतन हो गया है, 6ठे भाव में है। शत्रुओं पर भी भारी पड़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत शिकायत आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर रहनी है। तो 14 मई तक रहेगी, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये नियम है। साथ ही साथ मंगल आपको जिद्दी बनाता है, रिजिडिटी, अंदर अड़ियल रवैया, ये आपको त्यागना होगा। फिर लोग हमसे पूछे हमारा क्रोध कम कैसे हो, मेडिटेशन कीजिए और हर समय दिमाग में ये रखिए कि मुझे क्रोध नहीं करना है, नहीं तो घर में अशांति, क्लेश, तनाव, चिंता, टेंशन दाम्पत्य जीवन को खराब कर रहा है। आपके परिवार में आपके पिता स्थान, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी तथा आपकी रेपुटेशन में कुछ दाग धब्बा लगाने के लिए ये ग्रह तैयार बैठा है, क्योंकि मंगल भी इसे देख रहा है, मंगल की शत्रु दृष्टि भी है। अब आइए चतुर्थ भाव। यहाँ पर चतुर्थ भाव में राहु जो है, आपके सुख साधनों पर नए नए समीकरण बनाता है, नई नई योजनाएं और नए नए आपके घर में आइटम आएंगे, लग्जरियस आइटम, सुख संसाधन। कारण क्या है कि शुक्र जो है आपके घर में अच्छे अच्छे उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, डबल बेड, गद्दे, अच्छी वॉशिंग मशीन के साथ साथ आपके घर में अच्छा रंग रोगन पुताई, खुशी का माहौल बनाता है ये शुक्र। पराक्रम बढ़ाने के लिए आपके तीसरे स्थान पर आपका पराक्रम निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि शनि अकेला ही करोड़ों दोषों को दूर करने के लिए काफी है। आपके ऊपर घर से कुछ चला आपका बुरा करने के लिए, ये ऐसी मिसाइल छोड़ता है उसके ऊपर, वो वहीं का वहीं रुक जाता है। यानी कि जितना भी लोग बुरा करना चाह रहे हैं उससे बच रहे हैं आप। इसके अलावा आपका भाग्य स्थान का स्वामी और दशम स्थान का स्वामी, ये दो खास स्थान इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण माने गए ज्योतिष के हिसाब से। 9वां और 10वां, ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं इसका, और इसको बृहस्पति देखता है, बृहस्पति इसको भी देखता है, इसको भी। तो नौकरी के लिए अच्छा है, आपके रोजगार के लिए अच्छा, आपकी उन्नति, तरक्की, मान सम्मान, आपके अपने
किए हुए एफर्ट्स, जो आपके परिश्रम, आपके जो कर्म पहले हैं, उनका प्रतिदान, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये बात अलग है कि आप जो नौकरी में हैं, जो किसी के अंडर में हैं, काम तो करते हैं आप और क्रेडिट लेता है दूसरा व्यक्ति, तो आपका नाम ही नहीं कहीं, आपका नाम नहीं है तो आपको दुख होता है कि मेरा नाम ही नहीं कहीं, मैं काम कर रहा हूं। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद आपको क्रेडिट भी मिलेगा, लेकिन आपको अपनी, आप कहां मार खा जाते हैं। आप बहुत काम किया, बहुत कर दिया, लेकिन एक छोटी सी बात ऐसी कर जाते हैं जिसके कारण से आपको बुराई मिल जाती है। इस बृहस्पति के कारण तो आपको भलाई मिलनी चाहिए, लेकिन अब यह मंगल जो है 2 अप्रैल तक आपको ये कह रहा है कि संभल कर चलो। एक आदमी मुंह फट होता है, बोलता बहुत है, कड़वा बोलता है, काम बहुत करता है, तो भाई आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं मीठी मीठी वाणी बोलेंगे, काम कुछ करेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे काम को, लेकिन करेंगे नहीं। ऐसे शातिर लोग बहुत हैं संसार में, मना नहीं करेंगे, नहीं जी हाँ ये हो जाएगा काम, लेकिन काम नहीं करेंगे। सरकारी विभागों में भी ऐसे चोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर बहुत बैठे मिलेंगे, मना नहीं करेंगे काम को, काम करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके मन में पाप है। और कुछ लोग ऐसे मुंह फट होते हैं, काम तो करेंगे लेकिन बोल करके ऐसे शब्द बोल जाएंगे, वो अच्छे किए हुए कार्यों पर पानी फेर देता है सब। आपके शुभत्व, आपके शुभ कार्यों को बुराई मिलने शुरू हो जाती है। यार काम तो करता है लेकिन बोलता बहुत है, या बुराई, आपके काम का क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता किसी कारण से। देखिए, इस संसार में आप किसी के बच्चे को 1 घंटा गोदी में खिलाओ और उसको हंसाओ, खिलाते रहो, तो तब तक खुश है उसकी मम्मी पापा। जिस समय वो रोने लगा, बस एकदम बोलेंगे अरे यार तुमने तो इस बच्चे को रुला दिया। हंसाए का नाम नहीं होता, रुलाए का नाम हो जाता है जल्दी ही। इसलिए ध्यान दीजिए, आप कोशिश करें किसी को रुलाने की कोशिश ना करें, मधुर भाषा का प्रयोग करें। आइए अब जिस सब्जेक्ट के लिए बात चल रही थी उस पर आ जाते हैं, क्योंकि ये लोहे का पाया अब आने वाला है आपके चतुर्थ भाव में आएंगे शनि। चतुर्थ शनि, कंटक शनि कहा गया है, लोहे के पाए पर होंगे। लोहे, शनि के 4 पैर होते हैं, लोहपाद चांदी का, सोने का, तांबे का। तो लोग ये समझते हैं कि चांदी का पाया तो हल्का होता, सोने का और अच्छा होता होगा। ऐसा नहीं है, लोहपाद को अच्छा नहीं बताया गया, बुराई का प्रतीक है ये चतुर्थ भाव। लेकिन चतुर्थ भाव में होने से धनु के लिए, जहां पूरे साल बृहस्पति के सुख आपको मिलेंगे, आपकी राशि को बृहस्पति सुरक्षित, पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, हर्षित, आनंदित और प्रसन्नचित रखने वाला होगा। ये बृहस्पति सुरक्षित रखेगा इसको। और वहीं आपको ये जो चतुर्थ भाव है, ये आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, मकान, गाड़ियां सब कुछ देगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह का दुष्प्रभाव चल रहा है, मैं स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं अपने से जोड़ लेते हैं, फिर अपने से नहीं, हम एक सामान्य बात करेंगे, जनरल बात। जिनकी कुंडलियों में पाप ग्रह की दशा चल रही होगी और छठे भाव के स्वामी की दशा, यानी कि आपकी लगन के अनुसार, तो उनको जो दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि उनके ऊपर कोई लांछन, झगड़े, विवाद, मुकदमा, तनाव, ये इसका साइड इफेक्ट होता है। और जिनका मूल पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उन लोगों को भगवान शिव की उपासना, जल का अभिषेक करें। शिव का अभिषेक दूध, घी, शहद
अब एक चीज है, ध्यान से सुनिए। अब आपके ऊपर ढैया चलेगी 2.5 साल तक। हम आपको महात्मा नहीं बनाना चाहते कि माला लो हर समय जपते रहो और बस घर के सब काम छोड़ दो, ऐसा नहीं है। कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ लोग आस्तिक होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नास्तिक बनो या आस्तिक बनो। अगर बनना है तो वास्तविक बनो। वास्तविक क्या है कि आपको अगर जो व्यक्ति शनि की ढैया और 7.5 में वास्तविक बना रहता है तो भी कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जो कोई उसकी रेमेडीज करता है तो मन में हर समय ये रहता है मुझे बुरे कामों से बचना है। इसलिए माइंड को डाइवर्ट करने के लिए संतों ने और शास्त्रों ने ये कहा है कि भाई पूजा पाठ में अगर लग जाओगे तो आपको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ग्रह नक्षत्र मंगल जैसे ग्रहों का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अपने अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, सूर्य देवता, सूर्य आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। मंगल ग्रह 12 भाव नुकसान, चोट, बीमारी से बचाएगा। और उच्च राशि का जो शुक्र है, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। शिव शब्द का मतलब ही कल्याण करने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।